कि मैं केवल अकेला हूँ। आपने मुझसे बड़े बड़े पापियों को तारा है। हे आजा भगवान का अवतार क्यों होता है, उसका क्या कारण है, कब होता है, कहां होता है, और भगवान के अवतार लेने का मुख्यतः कारण बताते हुए सृष्टि का वर्णन शाम्भु मनु और सतरूपा के द्वारा यह मानवीय सृष्टि का विस्तार, इस विषय में भी आप लोगों का व्याख्यान बताया जाएगा। और जहां तक हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हम कोशिश ये करेंगे यदि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा समय देंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा कथाएं आप लोगों को श्रवण पान कराई जाएं। हाँ, अगर कोई ये कहता हो मैं तो कभी ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं भगवान की कथाओं को पूर्णतः आप लोगों को सुना सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता नहीं, क्योंकि भगवान अनंत है और भगवान की कथाएं उससे भी ज्यादा आगे हैं। इतनी कथाएं मैं नहीं सुना सकता हूँ। हाँ, कोशिश करूंगा आप लोगों के समक्ष भागवत जी के विषय में जो भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं उन कथाओं का वर्णन आप लोगों के समक्ष सूक्ष्म रूप में आप लोगों के समक्ष परोस करके रखूंगा। सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद होगा भगवान का, उस प्रसाद को आप सभी लोग व्यासपीठ से मेरे द्वारा स्वीकार करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। थोड़ी देर के लिए कुछ हमारे तिवारी जी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, उसको समझ लें। जय श्री कृष्ण। मैं पुनः आपसे, ऐसे तो स्वामी जी के मुखारविंद से बात निकल ही गई थी, तथापि आपसे पुनः एक बार प्रार्थना करता हूँ कि जब समय 3 बजे का निर्धारित किया है तो कृपया 3 बजे पधारने का कष्ट करें, ताकि हम कथा से वंचित ना हो, क्योंकि ये 3-4 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है। जैसे कि स्वामी जी के श्रीमुख से अभी निकली थी बात की हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनई बहुविधि सब संता, तो ये अनंत कथा के लिए 7 दिन भी पर्याप्त नहीं है, और उसमें यदि हम देरी करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा अपना है, क्योंकि स्वामी जी के मुखारबिंद से हम लोग वंचित हो जाएंगे। ये पुण्य भूमि में गौ माता के सानिध्य में बाजू में अविरल धारा गंगा यमुना वहाँ पर भी बहती है, तो ऐसा शुभ अवसर, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि नदी का तट हो और
वंशी भट्ट हो और गायों का यदि वहाँ स्थान हो, वहाँ पर अगर आप भजन भी करते हो तो उसका 10 गुना फल बताया गया है। तो ये सौभाग्य है कि हमारे ऐसे दिनों में पितृपक्ष के, जहाँ हमारे पूर्वज लोग भी हमसे अपेक्षाएं करते हैं, वहाँ पर आपके श्रीमुख से अविरल गंगा बह रही है और उसमें हमको गोता लगाने का मौका मिला है। तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग देर से आए और उससे वंचित रह जाए। तो पुनः एक बार प्रार्थना है, स्वामी जी तो समय के पहले ही पधार चुके थे, लेकिन श्रोताओं की कमी वो निसंदेह तकलीफदायक थी। तो आशा करता हूँ कि कल से आप समय पर जरूर पधारेंगे। दूसरी बात, परसों जैसे जन्म कृष्ण जन्म का रहेगा सर, हमेशा चौथे दिन ही होता है। तो यहाँ पर जो कोई भी मातृशक्ति बैठी हो, उनके घर में यदि 6 महीने से छोटा कोई काना है किसी के भी घर में, तो कृपया वो कार्यालय में सूचना दे, ताकि कृष्ण जन्म में वो सेवा का लाभ हम उठा पाएंगे। 6 महीने से नीचे कोई है तो अलग। तीसरी बात, यहाँ पर अभी आज 2 गैया मैया आई थी, जैसा कि आपके मुखारविंद से भी निकला था, और ये भगवत कृपा ही मानूंगा मैं कि आपने यहाँ पर उसकी चर्चा की और गौ माता वहाँ पर उनका पदार्पण हुआ गौशाला में। तो ये चमत्कार है ये व्यासपीठ का और आपके श्रीमुख का, कि आपने कहा कि गाय माता आने वाली है और इनके शब्द यहाँ पर समाप्त नहीं हुए और व्यासपीठ ये बुलवा दी और गौ माता निश्चित आई गई थी। तो यहाँ पर यदि कोई इस पुण्य अवसर पर कोई गोदान करना चाहता हो या गाय की सेवा करना चाहता हो, तो ये बड़ा पुण्य का महीना माना गया है अपने पितरों के लिए। यदि आप करना चाहो तो यहाँ पर कोई विशेष ऐसा कोई आग्रह नहीं है। तो आपको चाहिएगा कि आप अपना नाम लिखा दे, ताकि यहाँ पर विप्रबंध बैठे और व्यवस्थित रूप से गौ सेवा हो जाएगी, गौदान का कार्यक्रम हो जाएगा। पितृपक्ष में बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ ये पुण्य भूमि, यहाँ पर ये पुण्य कथा, बाजू में पुण्य नदी, मुचकुंद ऋषि की नदी, मुचकुंदा नदी, वो दुर्भाग्य से हम लोग मूसा नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एकमात्र नदी है जो विपरीत दशा में चलती है। इसके बारे में पुरातन बड़े लोग कहते हैं कि जब पहले कोई अस्थि विसर्जन करता था तो अस्थियां जाकर पत्थर में बदल जाती थी, ऐसा इस नदी का प्रताप था। तो ये मुचकुंद नदी का प्रभाव ज़्यादा समय न लूँगा क्योंकि आरती का समय है। अब मैं नाम बुलाने जा रहा हूँ। मैं सभी महानुभावों से प्रार्थना करूँगा वे कृपया मंच पर आए। आरती का समय हो रहा है और आपको आरती का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं विनय कुमार जी गोयल से प्रार्थना करूंगा, कृपया मंच पर आए। आरती के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। उनके साथ ही कैलाश चंद जी साहब, कैलाश चंद जी जहाँ कहीं भी हो आरती के लिए पधारे। मनमोहन जी, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कृपया मंच की ओर पधारे। रमेश जी से भी निवेदन करूंगा कृपया मंच की ओर अग्रसर हो। दीपक जी जो मुख्य यजमान है वो सेवा में व्यस्त है, वो तन मन धन तीनों से लाभ ले रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इसी तरह वो भक्ति भाव में आते रहे और लाभ लेते रहे, दूसरों के लिए प्रेरणा बने। युवराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, रोज मैं युवराज जी को अम्बरीश जी के नाम से बुला रहा था, तो मैं भूल सुधार कर रहा हूँ अपनी, क्षमा प्रार्थी हूँ। युवराज जी से प्रार्थना करूंगा कृपया मंच की ओर पधारे। मैं दिलीप कुमार जी से भी प्रार्थना करूंगा कृपया वो मंच पर आए। बक्का रेड्डी साहब, 3 दिनों से अविरल सेवाएं चल रही हैं उनकी। बक्का रेड्डी जी से प्रार्थना करूंगा कृपया वे आरती के लिए पधारे। और गिरीश जी अग्रवाल, गिरीश जी से भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। मैं सभी लोगों से पुनः एक बार प्रार्थना करता हूँ कृपया वे मंच पर आए ताकि व्यवस्थित रूप से आरती का कार्य संपन्न हो। उसके पश्चात महाराज श्री अपनी ओर से प्रसादी के रूप में उपरना प्रदान कर रहे हैं आपको, जो यहाँ की लोकल भाषा में दुपट्टा कहते हैं, बट व्यासपीठ की मर्यादा है तो इसको उपरना कहकर मैं बोलूंगा। उपरना प्रदान कर रहे हैं महाराज जी। सभी लोग आए, महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में उपरना प्राप्त करें। उपरना प्राप्त करने के पश्चात आरती प्रारंभ की जाएगी। आरती प्रारंभ की जा रही है।
आप लोग एक काम कीजिए ना, सुनिए भैया, इधर खड़े हो जाइए। आप यहाँ पर खड़े होकर के कीजिए। उधर से जरा हमारे कैमरा मैन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और हाँ, आप लोग ऐसे पीछे साइड में आराम से। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय जय श्री राधे। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। भगवान जिंदगी जब तेरे नाम सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
मेरा मंदिर बन जाए, मेरा मंदिर बन जाए। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः चन्द्रजत पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसेहि साहिने नमो वयं वै श्रवणाय च कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सुधि साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखान्त्वा द्वापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ओम तदप्येसि श्लोकोऽभिगीतो मरुतो परिविष्टारो मरुतस्यावसनकिः आविस्तस्कामर विश्वे देवाः शाभासाद इदेः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि नो देव्यै प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम कुलचंपक वाढल विजय पुन्नागजाधिकर वीर रसाल बुधवै विलव प्रभात तुलसीदल मंजरे भीतम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय। धर्म की जय हो। धर्म का अनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सुखा कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ गुरु ब्राह्मण की जय हो, अपनी अपनी माता पिता पिता की जय हो, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। नमः पार्वती परे हर 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 महादेव। शंभो कर चरण गिदम्बा गाय जम करम जम्बा श्रवण नयन जम्बायामानि संवापराधम वेदम वेदम्बा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाबुधे श्री महादेव शंभो हर हर करुणाबुधे श्री महादेव शंभो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। पुनः एक बार